दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया था और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में पाए गए आरंभिक आदि मानव के पुराने साक्ष्य कितने वर्ष के हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है 5 लाख वर्ष। भारत में पाए गए आरंभिक आदि मानव के पुराने साक्ष्य कितने वर्ष के हैं, तो 5 लाख वर्ष। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो याद रखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन सन 1946 में भारत में आया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है असहयोग आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, किला पूछ रहा है किस किले में हुआ था। तो याद रखिएगा शिवाजी का जन्म शिवनेर के किले में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। तो याद रखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय सेना अकादमी स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय सेना अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की प्रमुख वस्तु क्या थी। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है सूती वस्त्र। मुगल भारत का मतलब है दोस्तों, मुगल जब भारत में राज्य करते थे तो उस समय अंग्रेजी व्यापार की प्रमुख वस्तु क्या थी। तो याद रखिए दोस्तों, सूती वस्त्र। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है डच लोगों ने भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की आरंभ की थी। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथावचन किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है मुअज्जम और आजम के बीच जजाऊ का युद्ध हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एलोसोम होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल प्रभावित हो रहा है, उसका रंग पीला पड़ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है एल्युमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली में। पटियाली कहाँ है दोस्तों, तो पटियाली उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्वेज नहर निम्नलिखित को जोड़ती है। तो याद रखिए दोस्तों, स्वेज नहर लाल समुद्र और मेडिटेरियन समुद्र को जोड़ती है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
बूढ़ी गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 है गोदावरी। बूढ़ी गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो गोदावरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद।